हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बच्चों आपको मैथ का चैप्टर 14 कराने जा रही हूँ और इसमें बच्चों मैं आपको मीन, मीडियन और मॉड के बारे में बताऊंगी। बच्चों वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने इसमें तीनों टॉपिक कवर किए हैं। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है बच्चों मीन। मीन क्या होता है बच्चों? इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ओवर द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है बच्चों आपके पास जो भी नंबर होंगे उनको आप ऐड करेंगे और टोटल नंबर को आप डिवाइड करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास एक नंबर है लाइक 1 2 3 4 5। ओके, 5 नंबर हैं आपके पास, तो आप पाँचों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5। इस तरीके से आप मीन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर मीन के मैं 2 मेथड करा रही हूँ। जो थर्ड मेथड था आपका स्टेप डिविएशन, वो ऑलरेडी कट चुका है सिलेबस से। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड है बच्चों आपका मीन। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, इसको मीन बोलते हैं बच्चों सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है द सम ऑफ, और यहाँ पर आएगा बच्चों एफ आई और एक्स आई। एफ आई होता है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी और एक्स आई होगा आपका क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों? क्लास मार्क निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो अब डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं और एक नॉर्मल मीन देखते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं। ओके, पहला है बच्चों फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 10 25। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे बच्चों जो ये 10 है ये आपका लोअर लिमिट होता है और ये 25 जो है वो आपका अपर लिमिट होता है। दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। 35 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 17.5। क्लियर? उसके बाद बच्चों हमारा नॉर्मल मीन है ये। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट। तो यहाँ पे बच्चों पहले 5 नंबर्स निकालने हैं, तो आप लिखेंगे, ये फॉर्मूला है बच्चों मीन निकालने का, x1 प्लस x2 x3 x4 x5। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे 5 नंबर हैं तो हमने उनको x से डिनोट कर दिया है। अब आप लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। आप इसको ऐड करेंगे बच्चों, 5 4 9 3 12 12 और 2 14 और एक 15 15 डिवाइड बाय 5। सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट है बच्चों आपका फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास x और f, यानी f मतलब फ्रीक्वेंसी, x मतलब क्लास मार्क्स, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। और यहाँ पे जो ये आपके नंबर्स हैं बच्चों ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आप इसमें ईजिली डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थी बच्चों उसका टोटल कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे इसका टोटल 40 आ रहा है। और अब आप यहाँ पे एफ आई और एक्स आई यानी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम दोनों का इनका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 60, ये आपका 90, ये आपका 70 और ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 3। तो आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा बच्चों 360। ओके, उसके बाद बच्चों आपके पास ये मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 40, 0 विल बी कट, सो आंसर इज 9। सो इसका आंसर बच्चों 9 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू जो है आपकी क्लास इंटरवल में, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं बच्चों। जैसे 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। ओके, ये आपकी बच्चों फ्रीक्वेंसी है 12 16 6 7 9। इस तरीके से पहले बच्चों आप इनको लिख लेंगे, उसके बाद आप क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया बच्चों इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दैट मीन्स 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, सो आंसर विल बी 5। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 15 25 35, ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लास मार्क आ गया। उसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एफ आई एक्स आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 240, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 150, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 245, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 405। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई और इनका टोटल हो जाएगा बच्चों
1100 बच्चों इसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों, 1100 अपॉन 50, 0 विल बी कट, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों ये x है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी बच्चों सेम क्लास इंटरवल है। ठीक है, आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए बच्चों मैंने अभी आपको बताया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2, सो आंसर विल बी 10। ओके, यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, यहाँ पे आप 30, यहाँ पर आप 50 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 110 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 240, ये आपका 50x, ये आपका 840, ओके, ये आपका 630 और यहाँ पर बच्चों आपका 11 8 ज़ा 880 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करके बच्चों ये 50x तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों 40 + x कैसे आया था, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 और 3 कैरी, 3 और 1 4, तो 40 + x। इस तरीके से, अब इस तरीके से बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों आपका ये 4 then 6, ये आपका 2, 2640 + 50x, ये बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्यों, 50x को बच्चों सेपरेटली लिखेंगे, वो इनके साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये बच्चों आपका फॉर्मूला है मीन निकालने का। ठीक है, तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, तो आपकी वैल्यू कितनी थी बच्चों यहाँ पे 2640 + 50x अपॉन 40 + x। ओके, और बच्चों आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है, मीन की वैल्यू है आपकी 62.8। ओके, 62.8 आपको वैल्यू गिवन है, 2640 + 50x अपॉन 40 + x। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 62.8 की बच्चों 40 से मल्टीप्लाई की जाएगी प्लस 62.8 की x से मल्टीप्लाई, 2640 + 50x। ओके, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी तो बच्चों आपका आ जाएगा 2512 प्लस 62.8x इक्वल टू 2640 + 50x। बच्चों अब आप x वैल्यू एक तरफ ले लो और नंबर से एक तरफ कर लो आप, ये आपका हो जाएगा बच्चों 62.8। ओके, 12.8x इक्वल टू 821, x इक्वल टू 128 अपॉन 12.8, पॉइंट हट के बच्चों 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में x लिखा था उसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, आपको यहाँ पे बच्चों मीन की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्लास मार्क्स में p है, क्लास मार्क्स ऑलरेडी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 10 1 ज़ा 10, 2 की बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2p + 10। ओके, उसके बाद बच्चों आप इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसके बाद बच्चों 2p तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, बाकी सबको आप ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 52। ओके, 52 आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप मीन निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई,
आपके पास बच्चों यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 गिवन है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 2p 52 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, इन सब का वैल्यू कितना है बच्चों, 11। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका 66 आ जाएगा इक्वल टू 2p + 52। सो बच्चों 2p प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और 52 - 66 -2p इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बच्चों और p की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज 50, कंप्यूट द मिसिंग नंबर f1 एंड f2। ओके, ये बच्चों आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे बच्चों हमको fi और f2 निकालना है। ओके, तो क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों, फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो 0 to 20 मैंने आपको बताया था बच्चों, क्लास इंटरवल के जब दिया होता है और मिड वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 20/2, इट विल बी 10, राइट। यहाँ पे बच्चों आपकी मिड वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 90 और यहाँ पे आपकी 110 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। fi और xi कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। ये हो जाएगा बच्चों आपका 50, ये हो जाएगा 30 fi, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 500, ये हो जाएगा बच्चों 70 f2, ये आपका हो जाएगा 630, ये आपका हो जाएगा 880। उसके बाद बच्चों हम इनको ऐड करेंगे, सिग्मा fi xi इक्वल टू +30 f1 + 70 f2, ये वाला बच्चों, ये हमने सेपरेट लिखेंगे। 50 + 500 + 630 + 880, इनको सेपरेटली जोड़ेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2060। ओके, और यहाँ पर बच्चों ये 5 + 10 15 और 7 22 और 8 30 प्लस f1 एंड f2, और यहाँ पे बच्चों टोटल वैल्यू जिसमें f1 और f2 की वैल्यू आपके पास गिवन है वो आपकी 50 है, ठीक है बच्चों, और मीन वैल्यू भी बच्चों आपको गिवन है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा fi अपॉन xi, सिग्मा fi, यहाँ पे बच्चों हम मीन की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पर अपना इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और नीचे बच्चों सिग्मा fi, टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों 50, तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 62.8 × 50 इक्वल टू 2060 प्लस 30 f1 + 70 f2। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 3140 इक्वल टू 2060 प्लस 30 f1 + 70 f2। ओके, अब बच्चों नंबर को इधर ले आएंगे और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद जब बच्चों इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आएगा 1080। ओके, ये आपके बच्चों एक इक्वेशन बन जाती है और इसको बच्चों हम 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और ये 10 से आपका ईजिली डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड बाय 10। ओके, आपका बच्चों जब ये 10 से डिवाइड होगा तो आपका 108 इक्वल 3f1 + 7f2, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। सेकेंड इक्वेशन बच्चों आपकी कैसी बनेगी, आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे था बच्चों आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे टोटल आपका था 30 + f1 + f2, 50 - 30 इक्वल टू f1 + f2, 20 इक्वल टू f1 + f2, ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 20 इक्वल टू f1 + f2। बच्चों अब इसको सेम बनाना है, सेम बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो एक तो आपकी बन जाएगी 3f1 + 7f2 इक्वल टू 108। नेक्स्ट हो जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 3f1 +
3F2। ओके, यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन लगा देंगे, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 4F2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 48। सो F2 इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 12। तो F2 कितना आ गया बच्चों आपका 12 आ गया, यानी आपके पास जो ये वाली वैल्यू है बच्चों वो आपकी 12 आ गई है। अब आपको F1 निकालना है, राइट। F1 कैसे निकालेंगे बच्चों, आप इसमें किसी भी इक्वेशन में, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं इसमें आप किसी भी इक्वेशंस में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो हम इसमें रख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 20 इक्वल टू F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या थी बच्चों 12, तो F1 इक्वल टू F1 यहाँ पर बच्चों आएगा तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 20। ओके, तो माइनस F1 इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस विल बी कट, सो F1 इक्वल टू 8। तो आपके पास जो F1 की वैल्यू आई है बच्चों वो 8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों दोनों वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। और ये बच्चों डायरेक्ट मेथड है जिसे आप मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एज्यूम मीन मेथड। ओके, तो आपके जो है बच्चों मीन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक आपको बच्चों डायरेक्ट मेथड बताया है और एक होता है आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में बच्चों हमको एज्यूम करना होता है। सबसे पहले बच्चों हमें इसके अंदर जो है क्लास मार्क की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम XI बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताए हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों आप, उसके बाद आपको जो आपका क्लास मार्क्स होता है उसके मिडल में से आपको वैल्यू निकालनी होती है, जो कि आपको एज्यूम करनी होती है, और जो आप वैल्यू एज्यूम करेंगे उसको आप ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको डिविएशन निकालना होता है, उसका फॉर्मूला है क्लास मार्क्स माइनस ए। फिर उसके बाद बच्चों आपको FI और DI की वैल्यू निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर बच्चों जो आपका N है वही आपका सिग्मा FI है, यानी ये जो सिग्मा FI है इसके प्लेस में हम N भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका एज्यूम मीन मेथड का तरीका है बच्चों मीन इक्वल टू एज्यूम प्लस सिग्मा FI DI अपॉन N, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीन इक्वल टू एज्यूम प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ये बच्चों मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड है। यहाँ बच्चों दो मेथड हैं, थर्ड मेथड मैंने आपको बताया कि बच्चों वो डिडक्ट हो चुका है, वो कट चुका है। ठीक है, इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो आपको यही दो पैटर्न से करना है मीन को। और ये वाला पैटर्न कब यूज़ करना है बच्चों, जब मीन में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, जब आपके लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, तब आप इस वाले पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन को। यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, बताया था मैंने दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर आ जाएगी 5, 15, 25, 35, यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 45। ठीक है बच्चों, अब आता है DI, डेविएशन कैसे निकालना है बच्चों। तो आपको डिवीजन निकालने के क्या करना है बच्चों, दो आप यहाँ से छोड़ देंगे, 5 वैल्यूज़ हैं बच्चों ये। ठीक है, ये ऑड नंबर है, दो यहाँ से छोड़ देना, आप दो यहाँ से छोड़ देना बच्चों। ये जो मिड वैल्यू है इसको आप एज्यूम ले लेना, एज्यूम मान लेना। ठीक है, ये A हो जाएगा। सपोज बच्चों ये तो ऑड हो गया, अगर इवन होता तो, अगर 6 नंबर्स होते तो दो आप ऊपर से नंबर ड्रॉप करना, दो आप नीचे से नंबर ड्रॉप करना, बीच में से जो दो नंबर बचेंगे थर्ड और फोर्थ, उसमें से आप अपनी चॉइस से थर्ड या फोर्थ दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें यहाँ डिविएशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये निकालना है ना, राइट। और यहाँ पे बच्चों XI मतलब 5, राइट। तो हम यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो हमने 25 ली है, करेक्ट। अब जैसे बच्चों हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 25, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20। यहाँ क्या करेंगे 15 माइनस 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 10। 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे सीक्वेंस बन गई, जो चीज़ यहाँ पे माइनस में आ रही है वही सेम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आ रही है। तो ये इसका पैटर्न होता है कि हम सही कर रहे हैं, हमारा गलत नहीं है। जो भी नंबर ऊपर माइनस में आएंगे वही सेम नंबर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, FI DI यानी दोनों का मल्टीप्लाई। FI अपने पास ये है बच्चों, DI अपने पास ये है, तो 7 इंटू माइनस 20 वो आपका आ जाएगा माइनस 140, 8 इंटू 10 माइनस 80, ये आ जाएगा बच्चों 0, 13 इंटू 10 130, 10 इंटू 20 200। ओके, अब क्या करना है बच्चों,
अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग से ऐड करना है, तो इसका टोटल आ जाएगा बच्चों -220, ठीक है। और इनको बच्चों आपको सेपरेटली ऐड करना है, ये हो जाएगा 330, राइट। अब क्या करना है, 330 में से बच्चों आपको 220 सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका सिग्मा FIDI इक्वल टू 110, ये हो जाएगा बच्चों। अब आपको वैल्यू को फॉर्मूले में रखना है, मीन निकालना है बच्चों, मीन का साइन है। एज्यूम कितना लिया था आपने बच्चों 25, सिग्मा FIDI कितना आया आपका 110, एन की वैल्यू है बच्चों आपके पास 50, 0 बी कट, सो 25 प्लस 11/5, 25 प्लस 2.2 कैसा है बच्चों, 5 को 11 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 27.2, ये फाइनल आंसर है। तो बच्चों देखिए कितनी ईजिली तरीके से ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है ना, तो वो ईजिली तरीके से कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मीन का। फाइंड द मीन एज इन ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये आपको एज दे रखी है, ठीक है, क्लास इंटरवल, और ये आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये 15 और 19 है, तो यहाँ पे 19 होना चाहिए। आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, जैसे इसमें देखिए आप, इसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to, यहाँ पे बच्चों ये जो सीक्वेंस चली आ रही है, ये फिर ये, ठीक है, ये और ये क्लास इंटरवल में होना चाहिए। अगर आपके क्लास इंटरवल में इस तरीके से नहीं है, राइट, जैसे यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 20 हो गया, इवन यहाँ पे 19 होना चाहिए था, राइट, यहाँ पे 24 होना चाहिए था जो कि 25 है। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन में आप करेंगे बच्चों 0.5 आप लेफ्ट से माइनस करेंगे और 0.5 आप राइट में ऐड करेंगे। जैसे 15 में से 0.5 माइनस करेंगे बच्चों 14.5, 19 में 0.5 ऐड करेंगे 19.5। नेक्स्ट है बच्चों 20 में 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 19.5, यहाँ पर 24.5, फिर 25 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो 24.5, 29 में ऐड करेंगे 29.5, 30 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 29.5, 34 में ऐड करेंगे 34.5। इसी तरीके से बच्चों ये सेम 35, 39, 40 ये सब आप इस तरीके से सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू भी निकाल ली है, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, जैसे 14.5, 19.5 दोनों को ऐड करेंगे 34, राइट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 17। इस तरीके से बच्चों आप दोनों को ऐड करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे। इस तरीके से बच्चों आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिड वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमको डेविएशन निकालना है, हमको एज्यूम मानना है। एज्यूम कैसे मानेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 3 नंबर्स आप ऊपर से छोड़ेंगे, 3 नंबर्स आप नीचे से छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आप 32 ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और 3 यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो 32 यहाँ पे आप वैल्यू ले सकते हैं। तो एज्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 32, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 17 माइनस 32, 17 माइनस 32 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 15, ठीक है। 22 माइनस 32 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10, फिर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 5, फिर 0, फिर 5, 37 में से 32 जाएगा 5, 42 में से 32 गया बच्चों 10, 47 में से 32 गया 15, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर माइनस में सेम नंबर जो है वही आपके प्लस में भी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, FI और DI इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 3 ज़ा 45, 13 10 ज़ा 130, यहाँ पर आएगा बच्चों 21 मल्टीप्लाई 5 105, यहाँ पे आपका 0, 5 5 ज़ा 25, 4 10 ज़ा 40 और 15 2 ज़ा 30, ठीक है बच्चों। अब आप इसको सेपरेटली ऐड करेंगे बच्चों, ये आपका 95 हो जाएगा। इसको आप सेपरेट ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 280, ओके। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 185, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस 280 ये बड़े का साइन है, तो बड़े में से बच्चों जब छोटा जाएगा तो बड़े का साइन आ जाएगा माइनस करने पे, ठीक है बच्चों। ये आपका फॉर्मूला था। एज्यूम कितना लिया था आपने 32,
अब यहाँ पे बच्चों प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 185 है यहाँ पे, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों 63, तो 32 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों आपका 2.93, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 29.07। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको एज्यूम मीन निकालना है। और एज्यूम मीन तभी निकालना है बच्चों, आपके पास ना बच्चों दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वहाँ पे आपको बोलेगा कि आप मीन निकालो, अब आपका चॉइस है बच्चों आपको डायरेक्ट से निकालना है या एज्यूम मीन से निकालना है, या फिर इस कंडीशन है बच्चों आपको एज्यूम देते हैं तो वह एज्यूम से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और या फिर अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी जिनको आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मीडियन। ओके, मीडियन है बच्चों ग्रुप डाटा के लिए आपको मीडियन निकालना है इसमें। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है बच्चों L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू H। यहाँ पे L क्या है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या है बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, F क्या है बच्चों फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H जो है साइज ऑफ द मीडियन क्लास, CF क्या होता है बच्चों कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, अब यह बच्चों क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम समझ जाएंगे अच्छे से कि फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करना है, और ये सब जो मैंने बताया वो आप क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड द मीडियन डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों आपको ये डेली वेजेस है, ये आपकी वैल्यू है, क्लास इंटरवल है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पेज पे देखिए बच्चों, अब आप सॉल्व करते हैं। ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF निकालना है। ठीक है बच्चों, तो CF निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, CF निकालने का तरीका है, जैसे बच्चों ये 6 है तो इसको आप 6 ही रखेंगे। ठीक है, 6 में बच्चों ये वाला 3 आप ऐड करेंगे तो 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 20 34, 34 + 10 34 + 10 44। ठीक है बच्चों, तो ये वाला 44 और ये वाला बच्चों ये आपका सेम आना चाहिए। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपने यानी CF वैल्यू में कहीं पर कुछ गलती की है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे इसको यूज़ करना है बच्चों। L होता है लोअर लिमिट, N मतलब ये इसका डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम कर लेते हैं बच्चों N डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 44 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 22 CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में से एक नंबर लेना है, F मतलब फ्रिक्वेंसी, H मतलब इन दोनों का बच्चों डिफरेंस, क्लास साइज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया था साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो H होता है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अब आप पहले चलो ठीक है, अब H निकाल लेते हैं बच्चों, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 150 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100 सो 50, H की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 50। ठीक है, अब बच्चों हमें N भी पता है, CF नहीं पता, L नहीं पता, F नहीं पता, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका है। यहाँ पे आपके पास 22 आया है, राइट, तो आपने ये देखना है इसमें 22 से थोड़ा सा बड़ा जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है, तो बच्चों आपका ये 34 है, राइट। 34 के आप स्ट्रेट में जाएंगे, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, और इससे एक ऊपर बच्चों ये आपका CF हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका 250, यहाँ पर आपका 22, CF बताया था बच्चों इसके एक ऊपर यानी 14, क्योंकि CF में क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मतलब एक नंबर ऊपर ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, और F कितना है बच्चों 20, H कितना है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 50, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 250 इसमें से 8/20 इंटू 50, 0 विल बी कट, 4, 250 + 20 270, इसका आंसर आ गया बच्चों आपका 270। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्टली टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। अब इसमें भी सेम बच्चों वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 126 है, यहाँ 127 है, ये आपका सेम नहीं है, तो आपको इसको पहले सेम बनाना है। ये नंबर्स आपके सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था बच्चों कि 0.5 आप लेफ़्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.5 आप राइट में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने कर दिया है,
और ये आपके नंबर ऑफ़ लीव्स हैं बच्चों, जो फ्रिक्वेंसी है। अब आपको CF निकालना है, तो CF के लिए मैंने बताया आपको 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में बच्चों आपको 5 ऐड करना है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 में आपको 9 ऐड करना है बच्चों, तो ये आपका 17 हो जाएगा। 17 में बच्चों 12 ऐड करना है, आपका 29 हो जाएगा। 29 में आपको 5 ऐड करना है, 34 हो जाएगा। 34 में 4 ऐड करेंगे बच्चों 38, 38 में 2 ऐड करेंगे 40। तो ये मैंने बताया था बच्चों आपको, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी। दैट मीन्स आपका जो आपका CF निकाला है दैट इज़ अ करेक्ट। ओके, ये बच्चों आपका फॉर्मूला है। इसमें मैंने आपको बताया था कि n/2 यानी 40। h क्या है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं बच्चों। 9, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 9, ठीक है। n/2 मतलब 40 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 20। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके थोड़ा जस्ट नियर बाय होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों क्या ले लेंगे हम 29 से एक जस्ट ऊपर, ये क्या हो जाएगा CF, और उसी का स्ट्रेट F हो जाएगा, और उसी से स्ट्रेट ये L हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 144.5, और ये हो जाएगा बच्चों 20, ये हो जाएगा 17, और F कितना है बच्चों आपके पास 12, राइट। अब हो जाएगा बच्चों 144.5 प्लस 3 × 9 डिवाइड बाई 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो 144.5, 9/4, 144.5, 2.25, 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.25। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो अपना आंसर आ जाएगा 75। ये बच्चों आपका मीडियन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास मार्क्स ऑब्टेन बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। यहाँ पे बच्चों बिलो भी हो सकता है और यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों, इस बार ये FI नहीं होता है, ये आपका CF होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बिलो वाले या लेस देन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो जो आपके पास ये फ्रिक्वेंसी आएगी वो फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, वो आपका CF होता है, वो आपको निकालनी है, फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, ये CF है, ठीक है बच्चों। तो जैसे अब इसमें बच्चों आपको 10 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरीके से लिख लिया है बच्चों। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चों आपकी CF लिख ली है, ठीक है। अब आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 15 में से 6 सब्सट्रैक्ट होगा बच्चों, पहले इधर से जाता था तो ये ऐड होता था, करेक्ट। अब इससे F निकालना है बच्चों, उल्टा करना है, उल्टा करना है तो सब्सट्रैक्ट करना है। 15 में से 6 जाएगा 9, 29 में से 15 जाएगा 14, और 41 से 29 जाएगा बच्चों 12, 60 में से 41 जाएगा 19, और 70 में से 60 जाएगा 10, और इसका टोटल भी 70 बच्चों, इसका टोटल भी 70, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका L कैसे बताया था बच्चों मैंने 70 का हाफ कर लो, ये हो जाएगा बच्चों आपका 35, राइट। अब 35 क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे 41, राइट। उसी के स्ट्रेट में ये F, उसी के स्ट्रेट में यहाँ पे ये लोअर लिमिट, तो ये आपका 30 हो जाएगा बच्चों, यहाँ आपका 35। CF बताया था बच्चों जस्ट एक नंबर ऊपर यानी 29, F कितना है बच्चों 12 इंटू H बताया था बच्चों, इसमें से इसको माइनस करके कितना है बच्चों 10। उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पे मीडियन इक्वल टू 30 प्लस बच्चों इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये आपका 10 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, सो आंसर विल बी 35, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर इसका 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, फाइंड द मिसिंग वैल्यू फॉर A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग डाटा। यहाँ बच्चों आपके पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है और यहाँ पे आपको CF भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे A, B, C, D जो भी वैल्यूज़ हैं उनको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये मैंने आपको बताया एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बच्चों आपके पास 28 ऑलरेडी है, 43 गिवन है, 61, D 80, राइट बच्चों। तो आपने क्या करना है बच्चों, 28 माइनस 15 कितना आ जाएगा बच्चों
13, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। 43 माइनस 28 कितना हो जाएगा बच्चों 15। 43 माइनस 28 कितना हो जाएगा 15, तो बी कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। 61 में से 43 जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा, राइट। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 61 + 9 = 70, ये 70 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों 80 में से 70 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 80 में से 70 माइनस कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में से फ्रिक्वेंसी माइनस करेंगे और एफ दिया है तो सी एफ निकालना है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे बच्चों आपको एक्स और वाई दोनों वैल्यू निकालनी है। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो आप सबसे पहले इसका सी एफ निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 + x, 5 में 20 ऐड होगा जो बच्चों, तो 25 + x, 25 में 15 ऐड करेंगे बच्चों तो 40 + x, 40 में y ऐड करेंगे बच्चों तो 40 + x + y, ओके। और 40 में 5 ऐड करेंगे बच्चों 45 + x + 5, राइट। अब इसको भी अगर हम बच्चों ऐड करते हैं, इसको और यहाँ पर, तो ये भी बच्चों आपका बनेगा 45 + x + 5। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों पहले यहाँ पे। ये हो जाएगा आपको 60 = 45 + x + y, 60 - 45 = x + y, सो x + y = 15। ये बच्चों आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी जो आपके यूज़ होनी है। और मीडियन आपको बच्चों 28.5 गिवन है, तो चलो बच्चों फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू को, राइट। तो n/2, n कितना गिवन है बच्चों 60, तो 60 के साथ 30 हो जाएगा। तो बच्चों अब ये वाला लेंगे नंबर, ये वाला क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि 25 + x, x की कुछ तो वैल्यू होगी, राइट बच्चों। और मैंने आपको बताया था जो सी एफ होता है वो क्या होता है, ये वाला जो नंबर होता है बच्चों n के हाफ से थोड़ा सा बड़ा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आप इसको f लेंगे और ये आपका f हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा, ठीक है। तो l हो जाएगा बच्चों, ये आपका l हो जाएगा और h हो जाएगा डिफरेंस, राइट। तो h हो जाएगा डिफरेंस मतलब बच्चों 0 और 10, 0 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 10, सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है। और l हो जाएगा आपका 20, n/2 कितना आ गया बच्चों आपका 30, क्योंकि 60 / 2 तो कितना आ जाता है 30। सी एफ क्या लेंगे बच्चों, इसके जस्ट ऊपर वाला 5 + x, f कितना लेना है बच्चों 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 - 5 बच्चों, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 बच्चों आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 20, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 - x, और मीडियन की वैल्यू बच्चों गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन में, तो 28.5 - 20 = 25 - x / 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको आप माइनस करेंगे 8.5, क्रॉस मल्टीप्लाई 8.5 × 2 = 25 - x। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा, 25 - x, और 25 - x = 17 - x = 17 - 25, सो -x = -8, सो x वैल्यू विल बी 8, क्योंकि माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 8 आ गई है। अब x की वैल्यू को बच्चों हम इसमें रख देंगे 8 + y = 15, y = 15 - 8, सो y = 7, ये आपकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है बच्चों मोड। द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो बच्चों जब मोड क्या होता है बच्चों, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आती है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों मोड निकालने का। एल बच्चों वही लोअर लिमिट होती है, F1 फ्रिक्वेंसी है,
F0 जो है बच्चों प्रीसीडिंग वाली वैल्यू है, F2 सक्सीडिंग वाली वैल्यू है और H वही सेम डिफरेंस है। क्वेश्चन है बच्चों कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों आपकी जो मॉडल क्लास होगी मेन, वो आपकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 40-50 हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बच्चों 40 to 50 में आ रही है 28, राइट। सो इट इज़ अ मॉडल क्लास। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं बच्चों, ये जो आपके पास मॉड का फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। अब आपके पास बच्चों F1 लेना है, राइट। F1 देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों वैल्यू किसके पास है, ये 28 के पास, तो ये आपका F1 हो जाएगा, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर आपका ये F0 हो जाएगा, ये आपका बच्चों F2 हो जाएगा। और H बच्चों मैंने बताया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लोअर लिमिट F1 की लोअर लिमिट लगाएंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों 40, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 40, तो हो जाएगा 40 + 28 - 12 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है बच्चों 28, 12 - 20, H कितना है बच्चों, H गिवन है बच्चों आपके पास 10, 40 + 16, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 56 - 32 × 10, 40 + 16 ये आ जाएगा 24 × 10, 8 से बच्चों ये कट जाएगा, तो 40 + 20/3, 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 6.66, सो इट विल बी एट 46.66, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, given below is the distribution of cases of a certain diseases admitted during a year in a particular hospital। बच्चों वही सेम आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर भी वही इशू है बच्चों, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, राइट। इसको आपको इक्वल करना है, राइट। आपको बताया था कैसे इक्वल करना है बच्चों, कैसे इसको इक्वल करना है, 0.5 बच्चों यहाँ पे लेस करना है लेफ्ट में, और 0.5 बच्चों आपको राइट में ऐड करना है। इस तरीके से आप इसको पहले इक्वल करेंगे, ये बच्चों इक्वल होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपका इक्वल नहीं है तो फिर आपका क्लास इंटरवल ठीक नहीं होगा और आपका क्वेश्चन भी ठीक नहीं होगा, राइट। उसके बाद बच्चों आपके पास है नंबर ऑफ केसेस। अब देखना है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्या है आपका F1 23, राइट। मैक्सिमम आपका F1 यानी ये आपका F0, ये आपका F2, राइट बच्चों। और उसके बाद आपका लोअर लिमिट ये 35.5 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 15.5 सब्सट्रैक्ट 5.5, तो कितना डिफरेंस है 10 का आपका डिफरेंस है। तो चलो बच्चों वैल्यू को रख देते हैं। L कितना है आपका 35.5, 23 - 21, 2 × 23 - 21 - 14, यहाँ पर आ जाएगा 10, 35.5 2/46 - 35, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 35.5 + 20/11, 35.5 + 1.8, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 37.3, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। 37.3 आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन इट। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे बच्चों आपको ये जो x है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप F1 क्या रखेंगे 16, क्योंकि 16 ही बड़ी वैल्यू है, राइट। यहाँ पे आप इसको F0 रख लेंगे और यहाँ पे इसको आप F2 रख लेंगे। लोअर लिमिट जो है बच्चों 30 हो जाएगी और H आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप रखेंगे 30, F1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 16, F0 आपका हो जाएगा x, राइट। 2 × F1 कितना है 16 - x - 12 × 10, राइट। 30 + 16 - x, 32 - x - 12 × 10, देन 30 +
16 माइनस एक्स, 32 में से 12 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स इंटू 10। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको मोड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, 36। तो हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यू रख देंगे 36, यहाँ पर भी लिख देते हैं बच्चों। अब बच्चों ये प्लस का 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बचेगा 16, ये 16 का भी बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 160 माइनस 10x अपॉन 20 माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 160 माइनस 10x अपॉन 20 माइनस एक्स। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 120 माइनस 6x इक्वल टू 160 माइनस 10x। 120 ये प्लस का इधर आके बच्चों माइनस, और ये माइनस का इधर जाके बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 4x, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, x इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। अब क्या करना है बच्चों, ये मोड का फॉर्मूला है बच्चों 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर 3 मीडियन मतलब अगर आपके पास मीडियन निकालना है तो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीन निकालना है बच्चों तो 2 मीन आ जाएगा, उसके बाद 3 मीडियन प्लस मोड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से बच्चों आपके पास कोई भी 2 वैल्यू होंगी और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन एक मैंने लिया है बच्चों, व्हाट इज द मोड इफ मीन इक्वल टू 20 एंड मीडियन इक्वल टू 15। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। तो 3 मीडियन कितना है बच्चों 15 माइनस 2 इंटू 20, 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको निकालना है। और ज़रूरी नहीं है बच्चों वो ऐसे देगा, इस तरीके से भी दे सकता है बच्चों। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसी क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी 2 चीज़ें निकाल सकते हैं और थर्ड वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।